देश में नैरेटिव बनाया जाता है कि मुसलमान मोदी से नाराज हैं। इसका सच क्या है, ये एक फैक्ट से आपको समझाते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 15 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। इनको अगर किसी नेता पर भरोसा है तो वो है मोदी। बांग्लादेश जब मुसीबत में आता है, वहां के मुस्लिम मोदी को याद करते हैं। मोदी हर मौके पर, हर बुरे वक्त में वहां के मुसलमानों को बाहर निकाल कर लाए हैं। बांग्लादेश को मोदी से ही आस है और मोदी पर ही विश्वास है। यह बात किसी और ने नहीं, खुद शेख हसीना ने कही है। क्यों है शेख हसीना और 15 करोड़ मुसलमानों को मोदी पर इतना भरोसा, इस रिपोर्ट से आपको समझ में आ जाएगा। पड़ोस में भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है? जवाब सीधा और स्पष्ट है, बांग्लादेश। चीन पाकिस्तान का कैरेक्टर तो सबको पता है और नेपाल ने भी अपना कैरेक्टर दिखा दिया, लेकिन फ्रेंडशिप का असली मतलब क्या होता है, ये बांग्लादेश ने बता दिया। Well, look, India is our tested friend. We always remember their contribution during our 1971 war. ट्रू एंड टेस्टेड फ्रेंड, बांग्लादेश का एकदम क्लियर स्टैंड। तभी तो जब प्रधानमंत्री शेख हसीना 3 दिन के लिए भारत आईं, तो अपने इस भरोसेमंद दोस्त के लिए हिंदुस्तान ने भी पलक पावड़े बिछा दिए। वेलकम जोरदार हुआ। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। Bangladesh-India bilateral relations are known to be a role model for neighborhood diplomacy. भारत और बांग्लादेश इस साल अपने कूटनीतिक रिश्तों की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर शेख हसीना बहुत भरोसे के साथ आई हैं, बहुत उम्मीदों के साथ आई हैं, लेकिन एक चैलेंज भी लेकर आई हैं, जो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। वो चुनौती है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की। सवाल भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठियों का है, तो बांग्लादेश को खुद के यहाँ डेरा डाले बैठे 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठियों का है। Well, you know, for us it's a big burden. India is a vast country, you can accommodate, but you don't have much. But in our country, we 1.1 million Rohingya. Rohingya, yes, on humanitarian ground, we give them shelter and providing everything. But during this COVID, we vaccinated all the Rohingya community. But how long they will stay here? Some people engaged in drug trafficking or some arms conflict, women trafficking. Day by day it is increasing. So as quick as they return home, it is good for our country and also for Myanmar. India as a neighbor country, they can play a big role on it, I feel that. लेकिन बांग्लादेश को इस बात का भरोसा है कि सबका जवाब मोदी है। मोदी हैं तो सब मुमकिन है। I know as long as Prime Minister Modi is here, so Bangladesh and India will resolve all these problems. रोहिंग्या मुसलमान पर तो भारत बांग्लादेश दोनों एक पेज पर है, लेकिन भारत के लिए रोहिंग्या से बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जिसकी चुनौतियां कई हैं। 2 करोड़ से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। इन अवैध बांग्लादेशियों को अवैध साबित करना बहुत बड़ी चुनौती है। इनकी पहचान के लिए NRC CAA लाया गया था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। वोट बैंक की सियासत करने वाले पार्टियों ने वोट बैंक की खातिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वैध बनाने का बड़ा खेल किया। इन अवैध घुसपैठियों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब है,
जिन्हें अवैध साबित करना आसान नहीं है। ये अवैध बांग्लादेशी देश के हर राज्य में पहुंच गए हैं। बिहार, नेपाल, असम, यूपी के बॉर्डर इलाकों पर डेमोग्राफी चेंज का इन्हें बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसा ही रोहिंग्याओं के साथ है। करीब 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड में रह रहे हैं, जिनकी वजह से सबसे बड़ी चुनौती कट्टरता और आतंकवाद है। हिंदुस्तान में कट्टरता और आतंकवाद की घटनाओं में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का हाथ है, जिसकी चिंता, चुनौती और इनसे मुकाबला कैसे करना है, तीनों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। भारत और बांग्लादेश की समस्याएं सेम हैं और ये समस्या कितनी बड़ी है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इन इलाकों में अवैध घुसपैठी वैध बन चुके हैं। नतीजा ये है कि कई इलाकों में डेमोग्राफी तक बदल गई है। बिहार का किशनगंज जिला जो 3 तरफ से बंगाल से जुड़ा है और दूसरी तरफ नेपाल का बॉर्डर है, यहीं पर चिकन नेक वाला इलाका भी है जिस पर देश के दुश्मनों की नजर रहती है। चिकन नेक से पूर्वी भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले स्टेट जुड़े हैं। कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ हो गई है और हिंदू आबादी यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गई है। बिहार का किशनगंज जिला है। नेपाल बॉर्डर और बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ से काफ़ी करीब है और यहाँ आबादी की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। करीब 70% जो आबादी है वो मुसलमानों की है और 30% हिंदू यहाँ रहते हैं। आबादी की रफ्तार कितनी तेज़ है इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का जो राष्ट्रीय औसत है उससे लगभग दुगुनी रफ्तार से यहाँ आबादी बढ़ रही है। और सेंसस डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं वो भी ये बताते हैं कि आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि 1991 में यहाँ आबादी 9,84,107 थी, जो पिछली जनगणना से 22.20% बढ़ी थी। 2001 में आबादी 12,96,348 थी, जो पिछली जनगणना से 31.73% बढ़ गई। 2011 में आबादी 16,90,948 हो गई, बढ़ोतरी करीब 30% से ज्यादा हुई। कहा जा रहा है कि 2022 तक यही रफ्तार रही तो माना जा रहा है कि आबादी 23 लाख के पार हो जाएगी। जनसंख्या असंतुलन होने का कारण यही है कि विदेशी घुसपैठ आएंगे। अगर विदेशी घुसपैठ हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारी जनसंख्या तो निरंतर जैसे हम दो हमारे दो वही सदियों से चला आ रहा है। पिछले 20-30 सालों से यही देख रहे हैं, हम दो हमारे दो। पर जो बाहर से आ रहे हैं वो हम दो हमारे कितने हैं ये पता नहीं। एक्चुअली में बढ़ रहा है आपका, जहाँ से आपका बांग्लादेश से घुसपैठ करके मालदा के रास्ते से जो है जितने ज़्यादातर जो है आपका सिरसावादी जो है इस किशनगंज में बसे हुए हैं और वो आते तो हैं 1-2, लेकिन कुछ ही सालों में जो है बड़ा बस्ती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा जो है गैप जो है यहाँ के जो भी लोग हैं संसाधनों का और जितने भी उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। संसाधन जो है घटते जा रहे हैं इनके और वो जो है अपना ज़मीन जायदाद बढ़ाते जा रहे हैं और जो भी क्राइम हो या जो भी कुछ करके वो जो है नेपाल के रास्ते हो या इधर जो भी आसपास वो छुपने का जगह ज़्यादा माने सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ 70% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। इसमें कितने वैध और कितने अवैध हैं इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि मुस्लिम आबादी के पीछे ये अवैध बांग्लादेशी हैं। फिक्र क्यों है उसे समझना भी जरूरी है। इन अवैध घुसपैठियों की वजह से कट्टरता को बढ़ावा मिल सकता है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर सबसे ज्यादा शक है। आरोप है कि इनके बीच से आतंकवादी निकलते हैं और पीएफआई जैसे संगठन ऐसी जगहों पर एक्टिव हो जाते हैं और मदरसे मस्जिदों की तादाद बढ़ जाती है। देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए जो है इनका जो है कंट्रोल होना, पॉपुलेशन कंट्रोल होना अति आवश्यक है। नहीं तो क्यों?
नहीं तो क्या होगा, ये देश की सुरक्षा में आए दिन भीड़ इकट्ठा करके बड़ा सा दंगा फसाद करते हैं, या भी कोई भी छोटा मोटा क्राइम हो या जो भी गुंडा मवाली वाला हो, तो किसी न किसी रूप में उनकी संलिप्तता रहती है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा यहाँ का जनप्रतिनिधियों का जो है वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड, इन सब बनाने में ये जो है बहुत ही संलिप्तता पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब किताब होता है। तो जो है बहुत ये जो है ये इसलिए जो है ये यहाँ पे जो है उन्हीं लोगों के मार्फत जो है यहाँ आते हैं और अपना जो है जो भी आधार हुआ या राशन कार्ड हुआ ये बनाते हैं, और ये किशनगंज जो है सुरक्षित स्थान पाते हैं, इसलिए वो अपना जितना भी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। सामान्यतः यहाँ के जो लोग हैं वो उतना पॉपुलेशन नहीं बढ़ाते, लेकिन वो जो आते हैं वो 1 के 12-13 बन जाते हैं। ये शेरशाहवादी बांग्लादेशी घुसपैठिया। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है उसको सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि 2017 और 2021 में बीएसएफ ने घुसपैठ के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें बताया गया कि 2017 से 2021 के बीच 6,712 घुसपैठिए पकड़े गए। इनमें से 268 भारत पाकिस्तान, जबकि सबसे ज्यादा 6,444 भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करते पकड़े गए। सिर्फ 2021 में पाकिस्तान सीमा से 45, जबकि बांग्लादेश सीमा से 1,583 घुसपैठिए पकड़े गए। बांग्लादेश यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी भी रात में आके किशनगंज जिला में आप सेफ से रह सकते हैं। चैनल है, इस चैनल के माध्यम से होता है। बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ आते हैं। बॉर्डर तो सील है, लेकिन बॉर्डर सील है, लेकिन कभी कभी कोई चैनल कभी रात में कभी आ जाते हैं। सील होने के बावजूद भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, आने के बाद किशनगंज जिला के जो जनमानस है, यहाँ के जो सुरजापुरी मुसलमान है, पश्चिमा मुसलमान है, ये शांति प्रिय लोग हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी में भी बहुत ऐसे भी जनमानस है जो शांत है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर जो है यहाँ के जनमानस को प्रभावित कैसे करते हैं। मान ले हमारे सरकारी योजना के जितना भी लाभ हमें मिलता है, उनके आने से दबंगता के साथ जो है वो सरकारी योजना का लाभ जो हमें मिलना चाहिए किशनगंज जिला का, वो हमें ना मिलके वो हावी होके उनको मिल जाता है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए 3 रास्तों से भारत में पहुंचते हैं। चटगांव हिल ट्रैक के जरिए बांग्लादेश से त्रिपुरा और मिजोरम या मणिपुर होते हुए, दूसरा रास्ता असम दीमा हसाओ जिला होते हुए। इसी रास्ते से कई आतंकियों के घुसने की खबर भी सामने आई है। तीसरा मेघालय में गारो हिल्स वाला रास्ता है जो बेहद आसान कहा जाता है, और इस रास्ते से सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ होती है। हाल ही में असम पुलिस ने एक इमाम को पकड़ा था जो जिहादी नेटवर्क तैयार कर रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो बांग्लादेशी घुसपैठिया निकला। एक मस्जिद में इमाम का काम कर रहा था, लेकिन ही वाज ए किंग पिन। कोई तरफ का उन्होंने नेटवर्क एक्सपांड किया था, तो से बांग्लादेशी नागरिक असम में आया था जिहादी नेटवर्क फैलाने के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ उपजी सबसे बड़ी समस्या पशुओं की तस्करी, नशीली दवाइयां, अवैध हथियार और नकली नोटों के अलावा धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद है। बांग्लादेश में इन दिनों आर्थिक संकट की बात कही जा रही है। ऐसे में यदि हालात वहां और बिगड़े तो घुसपैठ और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने यहाँ रोहिंग्या घुसपैठियों से मुक्ति के लिए भारत की तरफ देख रही हैं, लेकिन भारत के लिए रोहिंग्या से बड़ी समस्या तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है। ऐसे में दोनों देशों को साथ कदम उठाना जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।